भारत के बेड़े में अब एक और नई ताकत शामिल हो गई है और वो है पांचवी पीढ़ी का पहला फाइटर जेट AMCA। जी हां, भारत ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए अपने पहले स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के विकास का रास्ता साफ कर दिया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं ABP लाइव। इस कदम से भारत अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की उस बेहद खास लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। मई 2025 तक ये लिस्ट केवल 3 देशों तक सीमित थी, जिसमें शामिल थे अमेरिका F-22, F-35, चीन J-20 और रूस Su-57 और अब भारत चौथा देश बनने की राह पर है। मंगलवार 12 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इसे बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी वैश्विक उद्योग सहयोगियों के साथ मिलकर वायुसेना और नौसेना के लिए विकसित करेगी। इस प्रोजेक्ट पर शुरुआती खर्च 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा और विमान 2035 तक डिलीवर होने की उम्मीद बताई गई है। अब बात करें इसकी ताकत की, क्या-क्या खास होगा इसमें, तो बता दें AMCA एक सिंगल सीट ट्विन इंजन लड़ाकू विमान होगा जिसमें एडवांस्ड स्टेल्थ कोटिंग्स और इंटरनल वेपन बे होंगे, जैसे अमेरिकी और रूसी विमान F-22, F-35 और Su-57 में होते हैं। ये विमान 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा और आंतरिक बे में 1500 किलो हथियार ले जाने में सक्षम होगा। भारी हिस्सों पर 5,500 किलो और 6,500 किलो अतिरिक्त ईंधन भी ले जाने की क्षमता होगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस विमान के 2 वर्जन होंगे। पहला अमेरिकी GE F414 इंजन से चलेगा, जबकि दूसरे वर्जन में भारत का खुद का विकसित इंजन लगाया जाएगा जो इससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। AMCA को सुपर मैन्यूवरेबल और मल्टी रोल दोनों कैटेगरी में डिजाइन किया जा रहा है। सुपर मैन्यूवरेबल का मतलब है कि ये पारंपरिक तकनीकों जैसे एयरलेंस, रडर्स इनसे परे जाकर तेज और जटिल दिशा बदलने में सक्षम होगा। स्टेल्थ यानी इसे रडार और बाकी डिटेक्शन सिस्टम से ट्रैक करना बेहद मुश्किल होगा। वहीं मल्टी रोल का मतलब ये है कि विमान हवाई वर्चस्व, ग्राउंड स्ट्राइक और दुश्मन की एयर डिफेंस को तबाह करने जैसे कई मिशन पूरे कर सकेगा। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कोई तय परिभाषा है नहीं, लेकिन इनका आधार 21वीं सदी हाई टेक तकनीक है। इनमें एडवांस बैटलफील्ड सॉफ्टवेयर होता है जो पायलट को दुश्मन की गतिविधियों और युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम जानकारी देता है। इन विमानों में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार और नेटवर्किंग सिस्टम भी होते हैं, जिससे ये फ्रेंडली यूनिट्स से जुड़े रहकर बेहतर कंट्रोल, कमांड और कम्युनिकेशन क्षमता दिखा सकते हैं। हाल में अमेरिका के पास F-22 और F-35, रूस के पास Su-57 और चीन के पास J-20 है। इनमें से F-22 रैप्टर को कभी सबसे घातक फाइटर कहा जाता था। हालांकि ओबामा प्रशासन ने इसे 2008 में बंद करने की सोची थी, लेकिन रूस और चीन की सैन्य तैयारी देखकर इसे दोबारा एक्टिव किया गया। अमेरिका का F-35 आज की तारीख में सबसे आधुनिक और सबसे महंगा लड़ाकू विमान है, जिसकी लागत $1.7 ट्रिलियन से ज्यादा दर्ज की गई है। इसे भारत को ऑफर भी किया गया है। इसी तरह रूस का Su-57 भी भारत को प्रस्तावित है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर तेजी से काम कर रहा है। अप्रैल 2025 में एक रिपोर्ट से पता चला कि चीन 2 संभावित प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहा है, J-36 और J-50, और यह अमेरिकी बोइंग के F-47 के जवाब में है। AMCA प्रोजेक्ट भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें सेना को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने 63,000 करोड़ रुपए की डील कर 26 राफेल M लड़ाकू विमान खरीदे हैं जो 2031 तक मिलेंगे और नौसेना के पुराने MiG-29K को रिप्लेस करेंगे। वायुसेना के पास पहले से 36 राफेल C हैं। इसके अलावा पिछले दशक में भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाई हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2033 तक घरेलू रक्षा उत्पादन में $100 अरब का निवेश करने का वादा किया है, ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले और रक्षा निर्यात भी बढ़े। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत की ताकत देख दुश्मन थर्रा जाएगा। खैर फिलहाल इस खबर में इतना ही।